और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। मैं सुधीर, शहर की भागम भाग से परेशान, एक शांति की तलाश में उस पहाड़ी गांव मायापुर आया था, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, तेज गाड़ियां नहीं, और न ही वो भीड़ भाड़ जिसकी आदत शहर ने मुझे दी थी। ये गांव जंगलों की गोद में बसा था और हर ओर हरियाली थी, मगर अजीब बात यह थी कि हर किसी की आंखों में डर छिपा होता था। एक ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। गांव के लोग सूरज डलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करता था, और हर कोई एक बात दोहराता था, शाम के बाद काली पहाड़ी मत जाना। मैं तो अकेला इंसान था, नया था, और इन बातों को पुरानी दकियानूसी मानकर हंसी में उड़ा देता था। मगर पहली बार जब मैंने उस पहाड़ी को देखा तो एक ठंडी हवा बदन से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, निगाहें छू रही हो और चेतावनी दे रही हो। एक शाम मैं वहीं चला गया, अकेला, कैमरा लेकर, कुछ फोटो लेने के बहाने। मगर सच ये था कि मैं जानना चाहता था कि इस जगह में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। और तभी मैंने पहली बार उसे देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में एक बड़ी पुरानी हवेली के टूटे बरामदे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक सूनापन था, मगर उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि मैं उनमें डूबता चला गया। मैंने कहा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? वह बिना जवाब दिए बस मुस्कुराई और बोली, तुम यहां पहली बार आए हो? मैंने सिर हिलाया। वह बोली, मुझे अच्छा लगा कोई डर के बिना यहां आया है। फिर हम बात करने लगे। नाम पूछा तो बोली, चारुलता। बहुत ही प्यारा नाम, जैसे उस नाम में भी कोई राग छिपा हो। अगले कई दिनों तक मैं रोज उससे मिलता, उसी हवेली में, कभी खामोशी में बैठते, कभी घंटों बातें करते। धीरे धीरे मेरे दिल में कुछ पनपने लगा। मैं शहर भूल गया, समय भूल गया, बस चारुलता ही मेरी दुनिया बन गई थी। फिर एक रात जब मैं जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। वह चुप हो गई, उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं चाहूं भी तो तुम्हें अपना नहीं बना सकती। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्यों? उसने धीमे से कहा, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। फिर उसने आगे कहा, अगर तुम मुझे सच्चे प्रेम से देखोगे तो मेरी सच्चाई भी सहनी पड़ेगी। मैंने कहा, मैं हर सच जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तब उसने कहा, अगली पूर्णिमा को उसी हवेली में आना, मगर अकेले और बिना डर के। मैं बेचैन हो गया। वो दिन कटे ही नहीं, और फिर वह रात आई। चांद पूरा था, हवेली काली थी। मैं पहुंचा तो वहां एक भी आवाज नहीं थी, सिर्फ वो थी, चारुलता। मगर इस बार उसकी आंखों में कोई गहराई नहीं थी, बस लाल रोशनी थी। चेहरा चमकता नहीं था, डरावना था। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी और बदन से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैंने डरते हुए कहा, चारुलता। उसकी आवाज बदल गई थी, भारी, डरावनी, मगर उसमें भी दर्द था। मैं यक्षिनी हूं सुधीर, 100 साल से इस हवेली में बंद हूं। मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया था। उसने मुझे इस कुएं में धक्का दिया। जब मैंने उससे विवाह की बात की, उसी क्षण मेरी आत्मा श्रापित हो गई। मैं कांप गया, लेकिन भागा नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं तुझसे अब भी प्रेम करता हूं। वह कांपने लगी, पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें खुद ब खुद चटकने लगी, और वो रोती हुई बोली, मुझे मुक्त कर दो। तुम्हारे प्रेम की शुद्धता से मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मैंने बिना डरे उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से ठंडा था, मगर उस छुअन में एक बेचैन आत्मा की पुकार थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की, हवेली की दीवारें गिरने लगी, और चारुलता की आत्मा एक आग की लपट में बदलने लगी। वह चिल्लाई, मुक्ति मिल रही है सुधीर।
और फिर राख बनकर उड़ गई। मैं अकेला खड़ा था, मगर उसकी चूड़ी मेरी हथेली में रह गई थी। तभी गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने मुझे बेहोश पाया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने किसी भूत से मोहब्बत की, मगर मैं जानता हूं कि वो प्रेम था, ऐसा प्रेम जो मौत के पार भी था। अब मैं हर पूर्णिमा की रात उसी हवेली के पास बैठा रहता हूं, और जो भी पूछता है मैं बस एक बात कहता हूं, सच्चा प्रेम आत्मा से होता है। शरीर तो एक परत है जो वक्त के साथ गल जाती है। और अब भी जब हवाएं चलती है, कोई कान में धीमे से फुसफुसाता है, सुधीर, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मैंने उस प्रेम को छुआ है जो अमर था, जो शापित था, और जो यक्षिणी बनकर मेरे जीवन में आया था।